नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी सांस लेने की शैली होनी कैसी चाहिए। तो मैंने अपनी जो मेरी योगिक जर्नी रही है पिछले 10-12 सालों की, उसमें कई लोगों से मिलना हुआ। उसके दौरान मैंने देखा है कि आजकल जो सांस लेने की शैली है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। जो हमारे योगिक टेक्स्ट हैं उसमें ये बताया जाता है हमें कि श्वास लेने के लिए हमेशा हमें अपने नाक का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकृति ने जो मनुष्य शरीर को बनाया है उसमें हमारी नाक को ही इस पर्पस से बनाया गया है जहाँ से हम श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को करें। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि एक फैशन सा हो गया है। कई बार लोग नॉर्मल लाइफ में भी और योगिक प्रैक्टिसेस के दौरान भी मैंने देखा है कि लोग नाक का यूज़ ना करके मुंह का यूज़ करते हैं श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में। हाँ, ये मैंने एज पर माई स्टडीज़ मैंने ये भी देखा है कि कई प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको मुंह से श्वास छोड़ना है, बट वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्राणायाम से, स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक से जहाँ बताया जाता है और वो एक किसी खास पर्पस के साथ होता है। बट मैं बात कर रही हूँ कि नॉर्मल लाइफ में हम लोगों ने श्वास लेने की क्रिया जो है कई बार मुंह से करना शुरू कर दिया है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, एकदम न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी जो श्वास लेने की शैली है वो बिल्कुल प्योरली नाक से होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते रहते हैं, उससे हमारा जो है श्वास लेने का जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्फेंट्स को आप देखें तो वो एकदम प्योरली नाक से श्वास लेते हैं, लेकिन बड़ों को देखें तो उनमें फिर काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल दूं कि मुंह से श्वास एक्चुअली में कौन से लोग लेते हैं, जो बीमार हों, बहुत ज़्यादा थक गए हों। आप देखोगे कि काम करते वक्त लेडीज़ कई बार नीचे से कुछ ऊपर उठा रही हैं, कुछ ऐसा मेहनत वाला काम कर रही हैं, तो हमारे मुंह से श्वास निकलती है ना। तो उसको कहते हैं, कई योगिक टेक्स्ट में मैंने ये भी पढ़ा है कि आप जितनी बार मुंह से श्वास लेकर आह जैसा स्वर निकालते हो तो उसको कहते हैं कि एक आह आपकी एक ड्रॉप ब्लड को वो सुखा देता है, इतना नुकसान करता है। ऐसे जो हमारे पुराने योगिक टेक्स्ट है उसमें ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हमें मुंह से श्वास नहीं लेकर के नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रकृति ने हमें श्वास लेने के लिए हमारे नॉस्ट्रल्स ही दिए हैं, और जब हम श्वास नाक से ना लेकर के मुंह से लेते हैं तो उसके रूप में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो इसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि ऐसा क्या प्रकृति ने सोच समझ करके हमारे शरीर को बनाया जिससे कि हम श्वास नाक से लें। अब देखिए, हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स, यानी हमारे फेफड़े। अब लंग्स का काम क्या है? श्वास को लेना और उसे पूरे शरीर तक पहुंचाना, और फिर जो दूषित वायु है उसको भी बाहर हमारे नॉस्ट्रल्स के माध्यम से बाहर निकालना। अब जो ये लंग्स है उसको समझे तो हमारे लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसीलिए जो प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया है तो उसको बहुत ही मैनेज्ड वे में, प्रोटेक्टेड वे में बनाया है। किस तरह से बनाया हम उसको समझेंगे। देखिए, जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी 3 फिल्टर्स लगा करके दिए हैं कि आप श्वास जब लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्योरेस्ट पार्ट ऑफ जो एयर है आप उसको इनहेल कर रहे हो। श्वास के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी चीज़ें हम श्वास के साथ भीतर ले लेते हैं। लेकिन हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें 3 जो फिल्टर्स लगाए हुए हैं, उसकी वजह से ये सारा जो विजातीय तत्व है, फॉरेन मैटर होता है, वो फिल्टर होकर के रुक जाता है और फाइनली हमारे लंग्स तक जो है वो प्योरेस्ट पार्ट ऑफ एयर ही पहुंचता है। सबसे पहला फिल्टर क्या होता है? जैसे ही हम नाक से श्वास लेते हैं आप देखेंगे कि हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर सबसे पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एनाटॉमी की भाषा में सीलिया भी कहते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है कि एयर को फिल्टर कर देते हैं।
हवा के साथ साथ कुछ ऐसा जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल है उसको वो पहला फिल्टर वही होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा, जैसी श्वास भीतर जाती है हमारे नाक के आसपास, आप देखोगे नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी आपको सरल भाषा में बताऊं तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉरेन मैटर है जो हमारे लंग्स के लिए उपयोगी नहीं है वो उसको वहीं पर रोक लेता है। तो पहला फिल्टर होता है हमारे हेयर्स, जो नॉस्ट्रिल्स के हेयर्स होते हैं। दूसरा फिल्टर होता है म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, हिंदी में उसे श्लेष्मा भी कहते हैं। फिर जो थर्ड फिल्टर होता है वो होता है हमारी जो ये लंबा जो हमारा एयर पाइप है, वो इतनी लंबी पाइप में एक्चुअली में वही चीज़ें जा पाती हैं भीतर जो कि शरीर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें कफ है, म्यूकस है, इस तरह की चीज़ें जो नहीं रिक्वायर्ड हैं वो फिर से वापस जा कर के चिपक जाती हैं और अंत में हमारे लंग्स में प्योरेस्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ही जाता है। तो इसीलिए आप इस बात को याद रखें कि जो श्वास हम नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं वो तीनों फिल्टर से पास होने के बाद एकदम जो शुद्ध हवा है वो हमारे लंग्स को मिलती है। लेकिन जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो हमेशा याद रखें मुंह के रास्ते में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगाया गया है जिससे कि शुद्ध हवा एकदम हमारे लंग्स तक पहुंचे। और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो श्वास है वो उसका टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है पहले इस बात को समझेंगे। देखिए, ठंड के समय में बाहर का वेदर ठंडा होता है, गर्मी के समय में बाहर का वेदर गर्म होता है। तो अगर हम नाक से श्वास लेते हैं तो हवा को इतने लंबे पैसेज से जाने में जो समय लगता है और जो तीनों फिल्टर्स को क्रॉस करके जाते हैं उससे बाहर की ठंडी हवा शरीर के भीतर लंग्स के तक आते आते भी उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें वो शरीर के हिसाब से टेम्परेचर में एडजस्ट कर लेती है। लेकिन उसी हवा को जब हम मुंह से लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे जो विंड पाइप है उस तक पहुंचती है और कोई फिल्टर नहीं होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है जो अंत में कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आप इस बात को गहराई से समझें कि मुंह से श्वास, सिर्फ मुंह से श्वास लेने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्थमा का शिकार हो रहे हैं, टीबी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको शायद हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये हमारे गलत ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से हमारे जीवन में आ गई हैं। और कई बार डॉक्टर्स को दिखा करके न जाने कितने तरह की दवाइयाँ खा करके हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा और स्ट्रेच कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सिर्फ आप अपने श्वास लेने की क्रिया को समझदारी से करें, कॉन्शियसली करें, फैशन में ना जाएं। आजकल मैंने देखा है कि मुंह से श्वास लेने को एक फैशन के रूप में भी देखा जा रहा है। योगा प्रैक्टिसेस के दौरान हम नाक से श्वास लेते हैं लेकिन बहुत ही कूल होकर के हम उसे इस तरह से हम श्वास बाहर निकालते हैं। बट मैं अंत में यही समझाना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट साइंटिफिक एंड दिस इज़, ये जो शैली है ये कहीं हमारे टेक्स्ट में, योगिक टेक्स्ट में नहीं बताई गई है। मैं इस वीडियो को कंक्लूड इसी बात से करना चाहूँगी कि हमेशा ध्यान रखें कि प्रकृति ने जिन नियमों को लेकर के शरीर को बनाया है उसको फॉलो करें और वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके।